Do you experience weight gain in hips, thighs, and buttocks with a lower stomach bulge? History of PMS, premenstrual syndrome, weight gain or bloating around that time of the month, ovarian cyst, cyclic fatigue, cyclic brain fog, cyclic pain in the lower back or hips, cyclic pain in the knee, cyclic lack of libido, infertility, hot flashes, night sweats, vaginal dryness, cyclic acne, cyclic mood swings, extra painful cramps, excessive menstrual bleeding, cyclic constipation, cyclic thinning of the hair, depression during menstrual cycle, craving at certain time of month. So you have ovarian body type. Assalamu alaikum friends. My name is Sidra Imtiaz and I am physical therapist by profession. Today I am talking about ovary body type and the symptoms I shared with you are the symptoms of ovary body type. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि ओवरी बॉडी टाइप में ओवरीज काम क्या करती हैं, ओवरीज का फंक्शन क्या है। ओवरीज बेसिकली हमारे पास थ्री हार्मोन्स की प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये हार्मोन्स हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये एग को रिलीज़ करते हैं एवरी मंथ और बेसिकली ये एग्स की ग्रोथ में एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनमें से एक हार्मोन हमारे पास है एस्ट्रोजन हार्मोन और ये हार्मोन हमारे बॉडी के अराउंड फैट की लेयर बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। वो फैट की लेयर हमारे पास बेसिकली ओवरीज, हिप्स, बटक्स एंड लोअर एब्डोमेन के अराउंड फैट बनाती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कॉजेज ऑफ ओवरी बॉडी टाइप। बेसिकली ओवरीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं हमारे इन्वायरमेंटल हार्मोन से। अब इन्वायरमेंटल हार्मोन्स कौन से होते हैं? इन्वायरमेंटल हार्मोन्स बेसिकली वो हार्मोन्स हैं जो हम बर्थ कंट्रोल पिल्स से ले रहे होते हैं। कभी कभार जब हमारे पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है और हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाते हैं तो उससे भी वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। इसी तरह से जो ग्रोथ हार्मोन्स हम बीफ को, पोल्ट्री को और फार्म रेज्ड फिश को फेड करते हैं उनमें भी ये हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसी तरह से वो केमिकल्स जो मिमिक कर रहे होते हैं इन हार्मोन्स को सच एज पेस्टिसाइड्स एंड डीडीटी, ये भी हमारे ओवरीज, यूट्रस और ब्रेस्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो ओवरीज जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही हैं तो हमारी बॉडी में जब एक्सटर्नली एस्ट्रोजन आ रहा है तो ओवरीज की प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन को डिसरप्ट कर रहा होता है, उसको ख़राब कर रहा होता है। तो ये दो सिचुएशंस क्रिएट कर देती है। या तो ओवरीज इंक्रीज कर देती हैं प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन बाय क्रिएटिंग फैट डिपॉजिट अराउंड योर हिप्स, थाइज एंड लोअर स्टमक, या ओवरीज बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। जब ऐसा होगा तो हमारा ब्रेन का वो हिस्सा जो ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो ओवर कंपेंसेट कर जाएगा और हार्मोन के जो हमारे पास प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने का मैसेज देगा। और क्या होगा कि फैट की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी अराउंड आवर लोअर लोअर बेली, थाइज एंड हिप्स। जो सेकंड सिनेरियो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है उसमें हमारे पास ओवेरियन सिस्ट और अदर ग्रोथ्स जो हमारे अराउंड आवर ओवरीज और विद इन ओवरीज होती हैं ये कॉज करती हैं। इसी तरह से फिब्रॉइड्स या सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगी, सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास बेसिकली ओवरी बॉडी टाइप की वजह बनती हैं। इसके बाद जब वुमेन एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कर रही होती है तो उसका थायराइड ब्लॉक्ड हो जाता है। अब जब हमारे पास थायराइड की ब्लॉकेज हो गई है तो थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म में वर्क कर रहा है, हमारे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में वर्क कर रहा है। व्हेन आवर थायराइड ग्लैंड इज़ नॉट वर्किंग एंड थायराइड हार्मोन इज इनहिबिटेड तो हमारे पास सर्टेन टाइप ऑफ
प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं विद द लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरी बॉडी टाइप। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम फर्दर बॉडी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और साथ में हम इनका क्योर भी डिस्कस करेंगे। कौन से फूड्स हमें लेने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइजेज किस बॉडी टाइप के लिए सूटेबल हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।